ये जो कार है, ये कार 1 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड के बीच में 9.8 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलता है और एक ही डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में चल रहा है। और जब हम ये जानना चाहते हैं कि 0.21 सेकेंड से लेकर 1.21 सेकेंड में ये कार कितनी रफ्तार से और किस डायरेक्शन में चल रही है, तो हम देखेंगे कि ये कार जो है ये 5.14 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रही है और आई डायरेक्शन में चल रही है। आई कहने का मतलब क्या होता है? आई कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, एक्स एक्सिस पे चल रही है। जैसे जैसे मैं चैप्टर आगे बढ़ूँगा आपको वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन भी देता चला जाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर आई कैप का मतलब आप यही समझें कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है जो एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट करता है अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो, या सिंपली हम देखें कि ये एक वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। तो फिर से मैं एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कार 1 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड के बीच में कितने रफ्तार से और किस डायरेक्शन में चला, तो हमारा जवाब होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। और जब हम ये जानना चाहेंगे कि 0.21 सेकेंड से लेकर 1.21 सेकेंड्स में ये कार कितने रफ्तार से और कितनी डायरेक्शन में चला, तो आप देखेंगे कि ये 5.14 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलता है और सेम डायरेक्शन में चलता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ऐसे वेलोसिटी को हम कहा करते हैं एवरेज वेलोसिटी। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि मैं पार्टिकुलरली ये जानना चाह रहा हूँ कि 1 सेकेंड में एग्जैक्टली कितने वेलोसिटी से चला, या 2 सेकेंड में ये कितने वेलोसिटी से चला, 3 सेकेंड्स में ये कितने वेलोसिटी से चला, या 0.31 सेकेंड्स में ये कितने वेलोसिटी से चला, 1 सेकेंड्स में कितने वेलोसिटी से चला। तो हम एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जानना चाह रहे हैं कि उसकी स्पीड क्या थी या उसका वेलोसिटी क्या था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम लोग इस तरह से बात करते हैं कि 1 सेकेंड में ये टाटा नैनो कार 2.8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा था एक्स एक्सिस पर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग बोलते हैं कि 6 सेकेंड में ये 16.8 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा था आई डायरेक्शन में। तो हम एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब बात करते हैं कि वो कितने रफ्तार से और किस डायरेक्शन में चल रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम कहते हैं कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो एग्जैक्ट हमें पता चल रहा है कि हम जानना चाहते हैं 1 सेकेंड में कितने रफ्तार से चल रहा है और किस डायरेक्शन में, और 6 सेकेंड में कितना चल रहा है। तो हम एग्जैक्ट ये जानना चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट 6 सेकेंड में कितना चल रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि वो 16.8 मीटर पर सेकेंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये हमारा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम इसके डेफिनेशन को अगर देखें तो आप ये पाएंगे कि इसकी डेफिनेशन जो हमारी होती है वो यहाँ पर देख रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन इंस्टेंट, मतलब कि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में किस वेलोसिटी से चल रहा है ऑब्जेक्ट, उसको हम बोला करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैथमेटिकली अगर उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो मैथमेटिकली हमें दिखाई देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट टेंस टू डेल्टा टी टेंस टू 0 एंड डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। ये क्या होता है मैथमेटिकली, इसे हम लोग आगे जाकर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए देखेंगे।